नमस्कार, जय हिंद साथियों। देखिए, स्वागत करता हूं आप ही के बने अपने चैनल पे। किस पर? तो वही अपने आप का जो चैनल बना हुआ है, क्योंकि चैनल भले हमारे नाम से है, लेकिन ये चलाने वाले आप और आप ही का सिर्फ अधिकार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्या सीरीज चल रहा था? तो हम लोग का सीरीज जो चल रहा था, आप सभी को पता है, एक ही नाम, एक ही जीत और हर मुश्किल होगा पार। तो हम लोग क्या चला रहे हैं? विजय रथ, जिसके अंतर्गत सभी विषयों के, आपके सब्जेक्ट के यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाते जाएंगे जब तक आपका सीजीएल का एग्जाम नहीं हो जाए। अभी तो फिलहाल जीके और साइंस आपको रेगुलर मिल रहा होगा, लेकिन मैथ भी जल्दी मिलेगा। रीजनिंग भी की कोशिश की जाएगी और कंप्यूटर्स आज से आपको डलवाने की कोशिश कर दिया जाएगा। तो आप बने रहिए, देखिए आपको पूरी तत्परता के साथ यहीं पर मिलेगा। आज जो यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस इतने महत्वपूर्ण है। और ये मैंने कहाँ से लाया है? तो ये जो मैं टॉपिक बता दूं आपको, प्रशासनिक प्रशासनिक संरचन संरचना से ये लाया गया है। क्योंकि आपको पता है, झारखंड जीके का एक पार्ट भी बनता है राज व्यवस्था। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, हौसला तो रख, हर मंजिल में जीत तुम्हारी होगी। हौसला रख, हर मंजिल में जीत तुम्हारी होगी। भले थोड़ी देर, भले थोड़ी रात, लेकिन जीत सुनिश्चित तुम्हारी ही होगी। तो जीत सुनिश्चित अगर करना है तो लगे रहिए हमारे साथ और बेहतरीन तौर से पढ़ाई करते रहिए। आइए, क्या है कहानी, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने बता दिया राज व्यवस्था का क्वेश्चंस है और लगभग इसमें 40 प्लस क्वेश्चंस आपके, जो क्वेश्चंस इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर झारखंड के जेपीएससी में पूछा गया है, झारखंड के जेएसएससी में पूछा गया, यानी प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चंस है। तो आइए समय ना व्यर्थ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एकदम साधारण से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बेसिक से लेकर हार्ड लेवल तक क्वेश्चंस इसमें दिया गया है। झारखंड राज्य का गठन कौन से क्रम में हुआ था? क्रम आपसे पूछ रहा है, यानी झारखंड जब अलग हुआ था ना, आपको पता है झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर में। कब? आपको 15 नवंबर का वक्त था और साल, मैं इससे पहले भी सीरीज में इसका बताया था, स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन आया था। आप अगर लगातार देख रहे हैं ना सीरीज, तो आपको पता होगा। तो कौन सा क्रम बना था? क्रम मतलब क्या होता है? कटकर, बिहार से कटकर जो राज बनी थी, कितनेवें नंबर की राज बनी थी? तो आप सभी को पता होगा क्या? तो 28वें क्रम का राज्य बना था। तो यानी आपका आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का विधान मंडल है। झारखंड राज्य का विधान मंडल क्या है? तो ऑप्शंस पढ़िए, एक सदस्यीय, सदस्यीय, त्रिसदस्यीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी एक सदनीय है, दो सदन है या तीन सदन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आप बोलिएगा, झारखंड राज्य जैसे घुसिएगा और सबसे फर्स्ट चैप्टर राज व्यवस्था पढ़िएगा, तो आपको विधान परिषद या विधान मंडल के बारे में पूरा डिटेल में, जिससे आप पढ़े होंगे, बताया गया होगा। और वहां पर आपको बोला होगा कि झारखंड राज्य वन सदस्यीय, एक सदस्यीय विधान मंडल है। यानी इसका भी ऑप्शन हो जाएगा आपका आओ ना कभी हवेली पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 3 एकदम इत्मीनान से करेंगे। और देखिए, आप भी कमेंट करते रहिएगा कि क्या होगा आंसर, सर इसका ये होगा, तीसरा नंबर का ये होगा, चौथा नंबर का ये होगा। कमेंट करना ना भूलिएगा जो आपको, और जिसमें आपको ज़रूरत रहेगी, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे। क्योंकि देखिए, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन से एक तरह से रिवीजन आपका पार्ट है। क्योंकि अब आप जो सोच रहे हो शुरू से कोई पढ़ाएगा, तो शुरू से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि ये एक महीना आपके लिए गोल्डन चांस है रिवीजन का। रिवीजन आप कीजिए तत्पर, और यही एमसीक्यू का रिवीजन बेहतरीन तौर से आप कीजिए, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। झारखंड के कुल 82 विधानसभा, आपको पता है 82 विधानसभा कितने विधानसभा है? तो देखिए, इससे कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछता है, झारखंड में कितने विधानसभा सीटें हैं? तो आपको याद क्या रखना है, मैंने एक बार आपको बताया था, 81 प्लस एक, याद होगा 81 क्या और एक क्या। अगर आप झारखंड जीके का सीरीज देखे होंगे ना, तो उसमें राज व्यवस्था का एक टॉपिक डाले थे, पूरा डिटेल में बताए होंगे, देखिएगा कभी जाकर। में कितने सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ये आपसे पूछा है। तो कितने सीटें हैं? 30, 28, 16 या 32? तो आप जब पढ़े होंगे तो मैंने बताया था आपको कितने सीटें
अनुसूचित जनजाति के लिए रखे गए हैं, तो 28 सीटें, यानी बी फॉर आपका बाहुबली आंसर होगा। इसमें देखिए आप बोलिएगा सब राज व्यवस्था का है क्वेश्चन, तो हम पहले ही बोल दिए प्रशासनिक संरचना यानी राज व्यवस्था का मैं इसमें करवा ही रहा हूं। फिर जो हमारा इससे पहले वाला विजय रथ सीरीज चला था उसमें कंबाइंड सब था, तो कंबाइंड लाते रहूंगा और बीच बीच में टॉपिक वाइज भी आपको लाते रहूंगा कि टॉपिक भी आपका कवर होते चल जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कौन से दो ऐसे जिले पूछ रहा है जहां के सभी विधानसभा क्षेत्र में पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, सभी विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, यानी सभी के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ऐसे आपके कितने जिले हैं, तो मैं आपको बताया था ऐसे 2 जिले हैं और वही 2 जिले का नाम यहां पर पूछ रहा है। कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग घूमेगा ना तो सीधा पूछ देगा ऐसे कितने जिले हैं विधानसभा में जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो आप क्या बोलिएगा सर, तो आप बोलिएगा 2 जिले। तो 2 जिले जब आपको पता ही है तो 2 जिले का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन गुमला एवं लोहरदगा, दूसरा ऑप्शन आपका दिया क्या गया है दुमका एवं खुट्टी, राजमहल एवं लोहरदगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता राजमहल से। तो देखिए मैंने बताया था गुमला एवं लोहरदगा में क्या है ना 2 ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पूरी तरह से सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या हमारा होगा कितना, तो आप बोलिएगा प्रश्न संख्या हमारा होगा 5। 5वां नंबर पे आते हैं। और देखिए सेशन अच्छा लगेगा ना भैया, तो इसी तरह से लाइक शेयर करना भी आप कंजूसी मत कीजिए, लाइक शेयर करते रहिए, हमें भी प्यार आप ही लोग देते रहिए और प्यार आप ही के तरफ से देना है, इसीलिए प्यार देने में कंजूसी नहीं कीजिए। देखिए 5वां नंबर पे आ गए हैं। 5वां नंबर बोल रहा है झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, कितना बार बता चुका हूं, या तो ये तो मुंह जवानी होगा जो झारखंड की तैयारी कर रहे हैं ना, एकदम मुंह जवानी होगा कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम मुख्यमंत्री, ये सब तो कॉमन है, एकदम याद होना भी चाहिए और एकदम कंठस्थ हो जाइए। अगर नहीं है तो एक सेशन बोलिएगा, ले आएंगे, प्रथम सिर्फ बताएंगे। तो 5वां क्वेश्चन विधानसभा कौन, तो सीधा सीधे इंदर सिंह, आपको याद होगा मैं बताया था इंदर सिंह नामधारी साहब जो थे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आइए, प्रश्न संख्या 6 नंबर, और प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। 6ठा प्रश्न नंबर संख्या है बबुआ, और बबुआ तनी ध्यान से देखिए और हमारी बबनी लोग भी देखिएगा। बबनी लोग देखिए क्या बोल रहा है 6ठा नंबर पे, वर्तमान में कुल झारखंड लोकसभा सीट, वर्तमान में पूछ रहा है कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। देखिए इसमें आपको लगेगा, मैं बताया भी था, तो बहुत कोई इसमें अलग अलग ऑप्शंस देगा, कोई बोलेगा मात्र 1, कोई बोलेगा 3। तो ये देखिए आपको मैंने बताया था 1 है, लेकिन ये चर्चा का विषय है कि 2 बढ़ाकर अभी 3 करने की बात है, इसीलिए 1 है तो फिलहाल तो 1 ही मारिएगा, लेकिन अगर कंडीशन से आने वाले समय में चेंज होता है तो 3 आप मारिएगा। आइए बबनी लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि बबनी लोग चाहिएगी ना तो तुरंत एग्जाम को निकाल लेगी कि बबनी लोग पे सरकार थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो बबनी लोग ध्यान से पढ़िए और 7वां नंबर क्वेश्चन पे आइए। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या, तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा है, और झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र से आपसे सवाल पूछा है कौन है, तो सीधा सीधी जानते हैं जो सबसे बड़ा नाम में भी और सबसे बड़ा क्षेत्र भी, नाम देखिए सबसे बड़ा किसका लिखा हुआ है, तो आप बोलिएगा एक वो तो लिखल है सर, हाँ पश्चिमी सिंहभूम, तो नाम जिसका बड़ा तो क्षेत्र भी बड़ा, उसी तरह से तो आप याद ऐसे रख सकते हैं, जिसका नाम बड़ा उसका काम बड़ा, और जिसका काम बड़ा बबनी तो उसका लोकसभा सीट भी बड़ा। चलिए आगे 8वां नंबर, झारखंड का सबसे छोटा, जब बड़ा पूछा तो छोटा भी पूछेगा। अब बोलेगा बबनी लोग बोलेगी कि छोटा तो सर नाम बढ़ा तो काम बढ़ा तो लोकसभा सीट बढ़ा, तो छोटा में छोटा नाम छोटा काम और
छोटा लोकसभा सीट होगा क्या सर? तो हम बोलेंगे ऐसा नहीं है। आप छोटा बोले तो बहुत कोई खुट्टी मारेगा, काहे कि बमनी लोग दादे ना तेज होती है, अपने से दिमाग लगा देती है, खुट्टी मार देगी, लेकिन गलत हो जाएगा। इसका होगा डी फॉर आपका देवसेना, चतरा में सबसे छोटा लोकसभा सीट रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आएंगे, 9वां नंबर पे हम लोग आ रहे हैं और 9 नंबर का प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर आपके हाथों में है, देते रहिए, एकदम दबा के देते रहिए जितना आपको देना है। देखिए झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? राज्यसभा की कुल सीटें की बात है, आपको लग रहा है एकदम सिंगल सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपका रिवीजन हो रहा है क्या? आपको पता चल रहा है झारखंड में राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो एकदम वन लाइनर आपको पता भी चल रहा है। क्वेश्चन ये सब पूछता भी, आगे हम बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन जेएसएससी पूछा भी है। तो देखिए राज्यसभा के कुल सीटें की चर्चा की गई है, कितने हैं तो आप सभी को पता होगा कितना, 6, और मैंने तो बताया भी है आपको 6, यानी 10वां नंबर पे आइए। किस राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संवैधानिक प्रधान कौन होता है, ये देखिए दो तरह के प्रधान, एक वैधानिक प्रधान होता है, एक संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान यहां पर हमसे पूछ रहा है। जब संवैधानिक प्रधान की बात आ रहा है तो संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो होता है अपना राज्यपाल, और यही तो सब शक्तियां रखता है राज्यपाल, और मॉनिटरिंग करता है। राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी आप जानकारी में रखिएगा। और चलिए जाते जाते आप ये बता दीजिए, क्योंकि मैंने तो सभी कुछ बता दिया हूं, वैधानिक प्रधान कौन होता है? वैधानिक प्रधान कौन होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चंस पे आ गए हम लोग, देखते देखते 11 नंबर पे हम लोग चले आए हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है वो देख लीजिए। बोल रहा है क्या, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्य व अधिकार शक्ति की चर्चा की गई है? ये तो एकदम क्वेश्चन आप स्टार बना लीजिए। राज्यपाल प्लस राष्ट्रपति, ये तो आपसे एकदम मतलब एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहता है, इससे पूछेगा ही। और ये बता ही दीजिए राष्ट्रपति से रिलेटेड 61 नंबर जो मैंने अनुच्छेद बताया था, 61 नंबर राष्ट्रपति से रिलेटेड है, इस से रिलेशन रखता है, मतलब किस से रिलेशन, राष्ट्रपति से किससे रिलेशन रखता है। तो हमसे राज्यपाल की चर्चा की गई है, तो राज्यपाल की चर्चा स्टार्ट किस आर्टिकल से होती है? तो आप बोलिएगा राज्यपाल 173 से स्टार्ट होता है, सॉरी 153 से स्टार्ट होता है, और राज्यपाल की कहानी 162 तक चलती है। और आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है, यानी प्यारी सी हमारी भाभी जी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, एकदम देखिए अब स्पीड से थोड़ा हम लोग चलेंगे एकदम धड़कले के साथ, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस है, कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। पहले 12 नंबर में क्या बोल रहा है? तो 12 नंबर में बोला झारखंड में प्रथम राज्यपाल, देखिए अभी राज्यपाल की चर्चा किया, अब प्रथम राज्यपाल पूछ दिया। देखिए प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था। तो ये तो बच्चा झारखंड का जो तैयारी कर रहा है ना वो जानेगा। और किसे नियुक्त किया गया था? तो जी हाँ आप सही बोल रहे हैं, प्रभात खबर सुने हैं, तो ये प्रभात कुमार थे पहले राज्यपाल झारखंड के जो नियुक्त किए गए थे। 13 नंबर क्या बोल रहा है? देश के पहली आदिवासी महिला, ये तो स्टार बना लीजिए, कभी भी पहला आपसे पूछे और आखिरी वो एग्जामिनर का फेवरेट होता है, खास करके पहला कभी महिलाओं की चर्चा आ जाए ना, तो महिला तो मुन्नी लोग इतनी होती है ना कि उससे तो क्वेश्चंस पूछता ही है एग्जामिनर। तो देखिए क्या देश की पहली आदिवासी महिला जो राज्यपाल बनी थी, भैया आप कभी खोलिए और खोल कर देखिए, आपको एकदम लगेगा कि ये सब तो पूरा आप बता दिए हैं। बोलिएगा सर एकदम बताया हुआ है, खाली लगता आप ही छाप दिए हैं का, जो एग्जाम में आया था आप ही का बतेल का सब आ रहा है। तो देखिए कौन थी, अभी आपको पता होगा इस महापुरुष या इस महिला की हम चर्चा कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू, जो अभी इस आदिवासी महिला जो राज्यपाल बनी थी पहले, और फिर एक और कारनामा इन्होंने किया कि आदिवासी महिला सीधा जाकर क्या बन गए? राष्ट्रपति। तो ये भी एक सवाल बनकर आ गया है कि जो पहली आदिवासी महिला जो राज्यपाल बने, राष्ट्रपति बने, वो कौन? तो हमारी झारखंड की द्रौपदी मुर्मू। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा कितना नंबर क्वेश्चंस आ गया भैया? तो आप बोलें 14 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग आ गए हैं। 14 नंबर
क्वेश्चंस की तरफ आ गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चंस देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है। झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे जिन्हें आंतरिक प्रभार दिया गया था? आप बोलिएगा ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्यों? कहीं कि बहुत कोई सोचेगा पहले जो नियुक्त हुए थे उन्हीं को तो मिलेगा प्रभार, प्रभात कुमार मार देंगे। अगर यहाँ पर लिखा रहता ना प्रभात तो सभी के सभी कंफ्यूज हो जाते ऑप्शंस में, लेकिन दिया नहीं गया है। तो आप इससे आसानी से निपट सकते हैं। जो मिला था ना, उनको मिला था किनको? विनोद चंद्र पांडे को, याद रखिएगा, विनोद चंद्र पांडे। ए फॉर इलाहाबाद आंसर होगा। देखिए, वेद प्रकाश मार, वाह वाह, ये क्वेश्चंस तो प्रीवियस जो अभी हम सीरीज करवाए थे ना, अंतिम ये विजय रथ का जो पहला सीरीज डाला हुआ था ना, उसी में ये पूछा गया था वेद प्रकाश की चर्चा में। ने राज्य में किस एक पद को सुशोषित किया था? किस पद को सुशोषित किया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इन्होंने जो सुशोषित किया था, अभी पूरी की पूरी चर्चा राज्यपाल की हो रही है, तो इन्होंने राज्यपाल के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, यहां तक हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 16 नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। 16 नंबर क्या है भैया? 16 नंबर है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है? किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अभी मैंने अनुच्छेद बताया ना, 153 से स्टार्ट होता है, राज्यपाल की कहानी 162 तक जाती है। अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो ऐसे भी आप एलिमिनेशन कर सकते थे, लेकिन एलिमिनेशन अगर करिएगा तो सिर्फ एक ही एलिमिनेशन होगा। क्यों एक ही एलिमिनेशन होगा? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 162 तक चर्चा है, तो आप बोलिएगा 162 के अंदर में जो आएगा इसका आंसर होगा। लेकिन कहानी में क्या ट्विस्ट है कि 162 तक में सिर्फ राज्यपाल के चर्चा की गई है, राज्यपाल की अपनी कार्य और अधिकार की चर्चा की गई है। तो 162 तक अभी मैंने प्रीवियस बताया था, तो देखिए ना, 162 के अंदर में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, 164 आगे बढ़ गया। तो राज्यपाल जो नियुक्ति की प्रक्रिया करता है 164। ऐसे भी आप बना सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं एग्जाम में। तो देखिए 17 नंबर, झारखंड के गठन के बाद अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बन चुके हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है, ये जोड़िए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन? देखिए पूछा है ना भैया, हम बोले ना क्वेश्चन पूछता है, जेपीएससी में पूछ दिया है। बताइए, पहला इतना इंपॉर्टेंट था, वो भी मुख्यमंत्री सीधा सपाट, जो बच्चा भी याद करता है 2-3 क्लास का कि पहला मुख्यमंत्री झारखंड का या देश का कौन है, प्रधानमंत्री, ये याद किया जाता है। तो जेपीएससी 2009 में पूछा है। कौन थे? किसी को नहीं पता होगा क्या? सभी को पता है। आए थे मरांडी साहब जी और कार्य करके चले गए थे, बाबूलाल मरांडी। आखिरी पड़ाव में हम लोग चले हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन तक हम इस सेट में देखेंगे, फिर इसके आगे चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी बड़ा वीडियो और थोड़ा समय की व्यस्तता है, क्योंकि यहाँ क्लास होने वाली है। तो 20 नंबर तक हम लोग कर यहाँ पर ख़त्म करेंगे सवालों को, और उसके बाद आगे नेक्स्ट सेशन में ले आया जाएगा। तो 19 नंबर देखिए, झारखंड के में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगे हैं? राष्ट्रपति शासन लगा है, आपको पता होगा। एक बार राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो किस तरह से जनता को होश बिगाड़ दिया। आप राष्ट्रपति शासन कभी लगेगा ना, तो देखिएगा अलग अलग तरह से जब पावर आएगा ना, तब इस तरह से कूटेगी ना, ये जो बाइक में निकलते हैं ना एकदम करके, हैं, सबको पकड़ के ऐसे कूटना स्टार्ट किया जाता है ना राष्ट्रपति शासन में। तो राष्ट्रपति शासन बोल रहा है झारखंड में कितने बार लगा है? तो ये राष्ट्रपति शासन झारखंड में आपको पता होना चाहिए, ये 3 बार राष्ट्रपति शासन हमारे झारखंड में लगी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। 20वां नंबर, झारखंड में किस संविधान संशोधन के अनुसार, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संशोधन से रिलेटेड, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सहित 12 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है? कितने निर्धारित की गई है? तो 12 की गई है, ये आपको बताना है। तो ये आप बताइए, तो ये कितने की गई है, किसके संशोधन के अनुसार? तो 91 संविधान संशोधन के अनुसार जो है ना 12 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी झारखंड में संशोधन कर कर। अभी आपको पता होगा कितने, अभी हाल ही की घटना है, थोड़ा सा मैं विस्तार में तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं सिर्फ आपको करंट का एक चर्चा दे दे रहा हूं कि अभी जितना चल रहा है ना, अभी आपको पता होगा कि हाल ही में कितने सांसदों को निलंबित किया गया है सांसद से।
अभी आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह के प्रकृति आप समझ रहे हैं कि देश हमारा कहाँ जा रहा है। लोकसभा में अगर आप बोलिएगा, विधानसभा में बोलिएगा, सरकार के सवाल जो चलता था प्रश्नकाल या बोला भी जाता था, इसीलिए सवाल उठते हैं क्योंकि और शासन व्यवस्था अच्छी हो, प्रतिक्रिया क्रिया होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब देश उल्टी की तरफ चल रहा है, जो खिलाफ बोल रहा है या जो सवाल पूछ दे रहा है। और ये सवाल क्यों पूछा गया था ये भी आपको पता होगा, जो हमला हुआ, जी हाँ, उसी पर पूछा गया था कि इस तरह का चूक आखिर सरकार से कैसे हुआ, क्यों हमला हुआ। तो इसमें बोले और 100 से प्लस सांसदों को निलंबन कर दिया गया, यानी वहाँ से हटा दिया गया। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह अगर आपको सेशन अच्छा लगे ना तो प्यार देना ना भूलिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे किसी और सीरीज विजय रथ में या किसी अपडेट के साथ।